हेलो ने नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी ने RWF पर संडे को जो मॉक टेस्ट आता है दिल्ली पुलिस का, वो आप सभी ने लगा लिया होगा दोस्तों। तो आज जो है मैं उसके मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले दोस्तों, उसके सभी 15 क्वेश्चन का कि मैं कैसे करता हूँ दोस्तों। ठीक है, उनका बहुत बेस्ट टिप देखेंगे, बहुत अच्छा तरीका जिससे बहुत क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर देना। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जब भी आपको इससे बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों करते स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, जब 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात करें। तो यानी कि शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों, ऐसे सवाल को करने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले, जैसे इसमें है कि 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से बाहर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे हम ऐसे। इसके बाद इसमें दोस्तों, जब पहले इस संख्या से पहली वाली संख्या में बाहर दो, तो 18 से 19 में बाहर देंगे तो दोस्तों कितना शेष बचेगा। 18 एकम 18, कितना बचा 8, यानी कि 8 शेष बचेगा। तो दोस्तों, उस 8 की पावर भी आप 19 कर दो। ठीक है, प्लस ये 20 ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाए बटे 18। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि 8 की पावर 19 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8 की गुना, यानी कि 19 बार करनी है हम दोस्तों। और जब हम 8 की गुना को दोस्तों 19 बार करें, कितनी बार भी करें, तो उसका आंसर 8 ही आना है। ठीक है, तो 8 प्लस 20 बटे 18, तो यानी कि हो जाए 20 और 8 21 बटे 18। और दोस्तों, जब 18 बाहर 21 में देंगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, 3। उसी ने यही पूछा है कि शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, 3। जो 18 से 21 बाहर दें 3। दोस्तों, ऐसे सवालों में हम यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं कि या तो प्लस का 8 शेष बचे या माइनस का 8 शेष बचे, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ और शेष बचेगा तो दोस्तों हम इतनी बड़ी पावर नहीं कर पाएंगे, हमें इसे 8 के फॉर्म में लिखना ही होगा। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरीके से आंसर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों कि इसमें है किसी आयत के विकर्ण की लंबाई। तो सबसे पहले दोस्तों एक आयत बना लिया। ठीक है, उसने रहा इसके विकर्ण, यानी कि ये वाला, इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है दोस्तों, 26 सेंटीमीटर। और एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो हमने दोस्तों ये मान ली, ये वाली, ये वाली कोई सी भी मान लो, ये 10 है, इसे मान लो, या इसे कोई सी को मान सकते हो। ठीक है, तो उसने रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो दोस्तों, ये चौड़ाई तो है हमारे पास, ये लंबाई नहीं है, तो लंबाई निकालने के लिए इसमें हम ये वाला सूत्र लगा देंगे दोस्तों, टर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, जब किसी भी त्रिभुज की 2 साइड दी रखी हो और तीसरी साइड हमें निकालनी हो, तो इस फॉर्मूले से हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। ठीक है, तो टर्न का मतलब ये वाला दोस्तों, यानी 26 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर लंब कितना है दोस्तों, 10, 10 का स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर होता है दोस्तों 676। ये आपको स्क्वायर दोस्तों याद होने चाहिए। ठीक है, और ये 10 की पावर, यानी कि 10 का स्क्वायर यानी 100। 100 दोस्तों इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 100 बराबर ए स्क्वायर, यानी कि आधा है। तो ये दोस्तों 676 में से 100 रहे तो ये बचेगा 576 बराबर ए। दोस्तों, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा। तो 576 किसका रूट होता है दोस्तों, 24 का। तो यानी कि आधा जो है दोस्तों हमारा 24 आ जाएगा। यानी कि ये वाली जो भुजा है दोस्तों निकल जा रही 24। तो लंबाई कितनी आई दोस्तों, निकल गई 24। 24 गुना चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 10, तो 10। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाए दोस्तों 240। ठीक है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी दोस्तों, दो सवाल आपको दिखा नहीं होगा। इसमें यह है कि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले 35 संख्याओं का औसत 6 है, यानी कि
दोस्तों इसे ऐसे कर लेते हैं। उसने 35 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों? 6। तो इसका योग निकालने के लिए 35 गुना 6 बराबर योग कितना है दोस्तों? तो 6 पंजे 30 ये 0, 3 हासिल, 6 18 3 210, यानी कि 35 संख्याओं का औसत है 6, तो इनका योग आ जाएगा दोस्तों 210। उसने क्या है? प्रथम 18 संख्याओं का औसत 4 है, तो पहले 18 संख्या को योग निकालने के लिए दोस्तों 18 गुना 4 बराबर 18 चौक 72। ठीक है दोस्तों, अब उसने रहा अंतिम 18 संख्याओं का औसत 9 है दोस्तों। ठीक है, तो इनका योग निकालने के लिए इसी को कर देंगे, तो यह आ जाएगा 10 9 72 2 7 हासिल 9 9 16। ठीक है दोस्तों, 98 में 162 है, तो याद है 2 2 4। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों, 7 6 13 3 हासिल 2, यानी कि दोस्तों उसने कहा मध्य संख्या का मान क्या है। तो अब इसमें से इस संख्या को हम घटा देंगे, यानी कि 234 में से 210 घटा देंगे दोस्तों, तो हमारी बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों 234 में से 210 जाएंगे तो क्या आएगा? तो इसका अंतर आ जाएगा 24, यानी कि वो जो मध्य वाली संख्या है, बीच वाली संख्या, वो कौन सी है दोस्तों? 24। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पे 234 क्यों आया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 18वीं संख्या को 2 बार ले लिया गया है, तो ये जो 24 फालतू में आया है, इसका मतलब ये 18वीं संख्या थी जो 2 बार जोड़ ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। यानी कोई राशि 100 है, मान ली 100 है, वो 12 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्तों? 200। भाई दुगनी का मतलब 200, तो उसे देख लो। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना मिला उसे दोस्तों? यानी 100 रुपये थे, वो 200 हो गए, तो इन्हें कितना बढ़ा है, मतलब 100 रुपये ब्याज के मिले होंगे दोस्तों, जब तो ये 200 हुए, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 100 गुना फॉर्मूला में दोस्तों यहाँ पे 100 होता है। ठीक है, नीचे मूल, क्योंकि हमें दर निकालनी है दोस्तों, तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कितना है दोस्तों? हमने माना था 100। ठीक है, गुना वर्ष कितने लगे हैं? 12। ठीक है, ये 0 से 0, 100 से 100 कट जाए दोस्तों। अब ये कट जाएगा 4 से 25 बार और 4 से 3 बार, और जब 3 से बार दोस्तों 24 देंगे तो यह बचेगा 8 सही 8/3%। ठीक है, कितना? 8 सही 8/3% का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 5 में 500 की देवी ने एक पुरानी मशीन को 2000 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत में 500 रुपये खर्च किए। तो यानी दोस्तों उसने 200 तो में 2000 में तो खरीदी, और 500 उसके ऊपर खर्च कर दिए, तो उसके लिए वो वस्तु कितने की हो गई? 2500 की। भाई उसके लिए 2500 की वस्तु हो गई वो, और उसने कहा फिर उसने उससे 4000 में बेच दिया। 2500 की चीज़ को दोस्तों 4000 रुपये में बेच दिया, तो उसने कहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों 2500 की चीज़ को 4000 में बेच दिया तो कितने का लाभ? 1500 का। ये लाभ दोस्तों कितने पर हुआ है? ये हुआ है 2500 पर, क्योंकि उसने 2500 की चीज़ खरीदी थी। तो नीचे 2500 और परसेंटेज में लाभ पूछा है तो गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों, ये 5 से 3 बार और ये 5 से 5 बार, 5 से दोस्तों 20 बार, 20 या 60, यानी कि उससे दोस्तों 60% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? उसे 60% का लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ये थोड़ा अच्छा सवाल था दोस्तों, समझ रहा। छठा सवाल है, इसमें क्या है? ए किसी कार्य के 60% भाग को 6 दिन में कर सकता है, यानी कि ए जो है 60%, यानी 60/100 काम को कितने दिनों में? 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 20 या 60, 20 पंजे 100, तो ये ए बराबर दोस्तों, ये बराबर की जब ये इधर जाएंगे तो ये जो गुना में है ये तो भाग में, ये 5 ऊपर, यानी कि 6 गुना 5/3, क्योंकि ये बराबर जब दूसरी तरफ जाएगा दोस्तों तो ये पलट जाएगा। ठीक है,
तो ये कट जाए 3 से 2 बार 5 दूनी 10, यानी कि ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। और उसने रहे और बी उसी टारगेट को 15 दिन में कर सकता है दोस्तों। तो बी कितने दिन में करवाए? बी करवाए 15 दिन में। ठीक है, तो इन दोनों से सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम कितना है दोस्तों 30। तो 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। अब उसने रहा वे 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इन्होंने 3 दिन तक काम किया। तो दोस्तों 3 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा? एक दिन में ये काम करते हैं 3 और 2 5, और 3 दिन में कितना कर दिया दोस्तों 15, यानी 3 दिन में उन्होंने 15 काम कर दिया और 15 ही शेष बच गया। ठीक है दोस्तों, अब उसने रहा है शेष कार्य को सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है, यानी सी जो है इस 15 काम को 12 दिनों में करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से काट लें 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी एक दिन में सी जो है 5/4 काम करता है। ठीक है, अब उसने रहा है अकेले सी इस कार्य के जो पूरा कार्य है 30, इसके 1/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोस्तों टोटल काम कितना है 30, इसके 1/8 भाग को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों उसे ये काम करना है और वो एक दिन में कितना काम करता है 5/4। ठीक है, तो जब दोस्तों इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 30। दोस्तों ये 4 जो है ये ऊपर चला जाएगा 4, ये यहाँ पे 5, ये 8 दोस्तों नीचे आ जाएगा। तो 8, 4 से 2 बार और 2 से दोस्तों 15 बार और 5 से ये 3 बार, यानी सी जो है इस काम को 3 दिनों में कर देगा दोस्तों। कितने दिनों में? 3 दिनों में कर देगा इस काम को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों ये वाला। इसमें क्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों एक थैले में 5 और 10 मूल्य वर्ग के कुल 40 सिक्के हैं। ठीक है, जिसका कुल मूल्य 310 है। 10 रुपये के सभी सिक्कों के मूल्य और 5 रुपये के सभी सिक्कों के मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस सवाल में हमें ऑप्शन का यूज करना होगा, क्योंकि हम वैसे एक्स मान करेंगे तो दोस्तों थोड़ा लंबा सवाल पड़ेगा। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि 5 रुपये के सिक्के हैं और 10 रुपये के सिक्के हैं, यानी किसी के पास 2 तवे के सिक्के हैं, 5 के और 10 के, और टोटल सिक्के कितने हैं? टोटल 40 सिक्के हैं दोस्तों। ठीक है, 40 सिक्के हैं। अब मूल्य कितना है, यानी कि उन्हें जोड़ें तो वो 310 रुपये बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसने पूछा है अलग अलग इनके मूल्य निकालो कि कितने सिक्के इसके हैं और कितने सिक्के इसके, और फिर उनका अंतर करो। तो इसके लिए दोस्तों में ऑप्शन जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नहीं दोस्तों, इसे ऐसे भी कर लेंगे हम कि मान लो 40 सिक्के हैं, हमने मान लिया 20 सिक्के इसके हैं, 20 इसके, तो क्या क्या देगा 20 सिक्के जब 5-5 के हैं तो कितने रुपये बनेंगे? 20 पंचे 100, हमने मान लिया दोस्तों 20। ठीक है, अब 20 ही इसके तो 200 रुपये ये बन गए दोस्तों। तो ये जोड़ रहा है 300, जबकि आने चाहिए 310, तो ये गलत है। अब हम कुछ और मानेंगे दोस्तों, जैसे हमने 20 माना है तो इसे हम थोड़ा कम करेंगे 5 वाले को, अब इसे बढ़ाएंगे। तो इसके मान लिए हमने 28 सिक्के, इसके 28 सिक्के, तो 28 पंजे 90, यानी ये 28 सिक्के तो 5 वाले थे, और बच्चे कितने 22 सिक्के हैं दोस्तों 10 रुपये के, तो ये कितने हो रहे हैं 220। भाई 28 तो ये कितना आ रहा है दोस्तों 310, तो दोस्तों ये 310 बैठ रहे जुड़ के। इसका मतलब इसका मतलब हमने सही माना है कि 28 सिक्के तो 5 रुपये के हैं उसके पास, और 22 सिक्के हैं उसके पास 10 रुपये के। ठीक है, टोटल सिक्के हो गए 40, और उसने अब इनका अगर हम मूल्य निकालेंगे तो मूल्य का योग भी 310 आ रहा है, यानी कि हमने सही माना है। उसने पूछा है इन दोनों का अंतर, उसने पूछा है कि इनका अंतर बताइए। पूछा है ना दोस्तों कि 10 रुपये के सभी सिक्कों के मूल्य और 5 रुपये के सभी सिक्कों के मूल्य का अंतर, यानी 220 और 90 का अंतर कितना है दोस्तों? तो 220 में जब 90 जाएंगे तो 130, यानी कि इनका जो अंतर है वो 130 होगा। ठीक है दोस्तों, 130 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की गई तो 7200 रुपये की राशि 20 वर्षों की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
तो जो 20% की दर है दोस्तों ये वार्षिक दी है, जबकि उसने कहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है, और उसने 18 महीने का पूछा है। तो यानी 6-6 महीने के कितने 3 पीरियड बन जाएंगे दोस्तों 18 महीने में। भाई आधी उसने कहा है अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक यानी 6 महीने, और 18 महीने में 6-6 महीने के 3 पीरियड बनेंगे। ठीक है, तो जब ये 20 वार्षिक है तो आधे साल का कितना हो जाएगा दोस्तों 10%। ठीक है, अब 10% की दोस्तों दन भिन्न बना लो, 10/100, तो 0 से 0, यानी कि राशि 6 महीने में 10 से 11 हो जाती है, फिर दूसरे 6 महीने में 10 से 11, और तीसरे 6 महीने में फिर 10 से 11। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1,000 की, यानी कि 1,000 की राशि 1,331 हो जाती है। लेकिन उसने कहा है 7,200 रुपये की राशि है, तो उसने कहा है 7,200 रुपये की राशि, हमारे हिसाब से राशि कितनी है 1,000 की, 1,000 गुना। अब दोस्तों उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ये तो दोस्तों मिश्र धन है, लेकिन उसने पूछा है ब्याज, तो 1,000 रुपये के 1,331 हो गए, तो ब्याज कितना मिला दोस्तों 331 ब्याज मिला। ठीक है, तो उसने यही पूछा कि 331, तो 331 की गुणा कर देंगे, यानी कि 331 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। अब 72 की गुणा इसमें करेंगे 331, तो याद है 2 × 2, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 7 × 7, 7×3 = 8, 2 हासिल 23। ठीक है दोस्तों, 2 7 × 6 = 3, 7 8 8 3 2 बटे दोस्तों ये 10 जो है ये इसके नीचे है 10, तो 10 से इसमें दे देंगे बाहर। और दोस्तों जब जितनी जीरो नीचे होती हैं उतने ही पॉइंट लगा दे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब उसने कहा है दोस्तों पूर्णांक के निकटतम बता दीजिए, मतलब पॉइंटों में नहीं पूछा है, निकटतम ऑप्शन दिए उसने सारे, तो इसका आंसर हो जाएगा जब दोस्तों ये हो जाए 2383, 2383 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने पॉइंटों में नहीं पूछा, और आंसर दोस्तों उसने सिंपल पूछा है कि पॉइंट से पहले तक बता दीजिए लगभग में, तो ये हो जाएगा 2,383 उसे ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो उसमें नॉर्मल अगर आप उसे करेंगे तो आप खुद से हो जाएगा, क्योंकि उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। 10वें क्वेश्चन में है दोस्तों कि दो संख्याओं का मैच है 5, यानी कि HCF कितना है दोस्तों 5, और लेस है लघुत्तम समावर्तक 120 है, यानी कि LCM है दोस्तों 120। और नहीं यदि दोनों संख्याओं का योग 55 है, यानी कोई दो संख्या मान लो दोस्तों, जैसे हमने मान ली A + B, उनका योग कितना दे दिया दोस्तों 55। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने दो संख्या कौन सी मानी है A और B, तो उसने पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों इनको उल्टा लिख दो, जैसे 8/A + 8/B, इनका योग पूछा है उसने। इस A का व्युत्क्रम होता है 8/A, B का व्युत्क्रम 8/B, यानी कि इन्हें पलट के लिख देते तो दोस्तों व्युत्क्रम आ जाता है। अब सबसे पहले इसे आप ऐसे ही सॉल्व करो, तो दोस्तों जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा AB। ठीक है, और जब A से इसमें भाग देंगे तो दोस्तों A तो एलसीएम आ रहा है A, B की गुना इधर आ जाए तो B, और A की गुना हो जाएगी इधर +A। ठीक है, बराबर B + A, यानी कि A + B का मान कितना दे रहा है हमें दोस्तों 55। भाई A + B का योग कितना दिया 55, तो 55 बटे इन दोनों की गुना, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या गुना कितनी आ जाए दोस्तों 5 × 120, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, यानी कि पहली संख्या दूसरी गुना पहली संख्या और दूसरी संख्या की जो गुना करके आता है वो ही LCM और HCF की गुना करके आता है। तो इन दोनों की गुना किसके बराबर है दोस्तों, इन दोनों की गुना के बराबर, तो 5 × 120। ठीक है, अब इस 5 से काट देंगे दोस्तों इसको 11 बार, 5 से कट जाएंगे 11 बार, यानी कि 11/120, 11/120 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना 11/120 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से, और आपको वीडियो भी पसंद आ गई होगी दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है कि 4 मित्रों ABCD, ABCD 4 मित्र हैं दोस्तों, ने किसी व्यवसाय में क्रमशः 3:7:9:13 के अनुपात में निवेश किया दोस्तों। इस अनुपात में उन्होंने निवेश किया, ठीक है। अब उसने कहा यदि सी के लाभ का हिस्सा 8910, यानी सी को जो लाभ मिला 8910 रुपये मिले सी को लाभ के, और अनुपात के हिसाब से कितने मिले दोस्तों सी को 9, ठीक है भाई। अनुपात के हिसाब से इसे 9 रुपये मिले गुना। अब उसने पूछा तो ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना है। ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा पूछा है दोस्तों। तो ए को कितने मिले 3, बी को 10, इनका कुल लाभ का हिस्सा ने 10, 7 और 3 10 की वैल्यू पूछी है दोस्तों, ठीक है। अब इसे यहाँ से काट देंगे, 9×81 8 बचा, 9×81 0, यानी कि 9,900 रुपये, यानी ए और बी के जो हिस्से का कुल लाभ है वो 9,900 रुपये है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था दोस्तों, आपने समझ में आ रहा होगा आपकी में बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या है कि मोहन एक मेज को 800 रुपये की MRP पर 10% की छूट पर खरीदता है, यानी कि किसी मेज पर दोस्तों 800 रुपये लिखे हैं। अब उस पर कहा है कि इस पर 10% की छूट तुम्हें मिलती है, तो 10% की छूट यानी कि 90/100, 8 बात, यानी कि दोस्तों 800 की वस्तु उसने 720 रुपये में खरीदी किसी ने, मनोज ने, ठीक है। तो ये उसने कहा यदि वह इसे 900 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी दोस्तों उसने 720 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 900 में बेच दी, तो उसने पूछा इससे लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले वाला सवाल है दोस्तों, एक सवाल और कर लिया है हमने ऐसा। तो इसे कितने का लाभ हुआ दोस्तों 80 और 180 का लाभ हुआ। ये लाभ कितने पे हुआ दोस्तों, जितने में हमने वस्तु खरीदी थी, यानी कि 720 गुना 100। तो दोस्तों ये 0 से 0 कट जाएगी, 28 से कट जाएगा दोस्तों 4 बार, और 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी कि उससे 25% का लाभ हुआ है दोस्तों। इस वस्तु पर उस बेचने पर उसे 25% का लाभ हुआ है। कितने का दोस्तों 25% का, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या है दोस्तों, ये 3D का सवाल है दोस्तों। इसमें क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं दोस्तों, इसने ये पूछा है। तो दोस्तों 3D और 2D में सबसे महत्वपूर्ण है फॉर्मूला। हमें फॉर्मूले याद है तो हम दोस्तों सारे सवाल बहुत आसानी से बना लेंगे। इसने कहा है कि गोले, तो दोस्तों जब इसका ये पूछे मतलब एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाए, तो इसमें हमें आयतन लेना होता है दोस्तों। तो आयतन का सूत्र है 4/3 πr/क्यू। इस बड़े गोले को पिघलाकर दोस्तों छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो उसने पूछा कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, तो हमने मान लिया n छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब छोटे गोले का आयतन क्या होगा दोस्तों, उसके आयतन का भी सूत्र यही जाएगा 4/3 πr/क्यू, ठीक है। अब दोस्तों 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई। तो बड़ा जो त्रिभुज है उसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि आर की वैल्यू है 4। तो 4 गुना 4 गुना 4, क्योंकि पावर 3 है तो दोस्तों 4 3 बार लिख लिया, ठीक है। एन की वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों गुना। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 लिख लें 3 बार गुना 2, ठीक है। इस 2 से कट जाएगा दोस्तों 2 बार, इस 2 से फिर ये 2, इस 2 से फिर ये 2 बार, यानी कि एन की वैल्यू आ जाए दोस्तों 4 दूनी 8, यानी कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं दोस्तों, तो 8 गोले बनाए जा सकते हैं। इस बड़े गोले से छोटे छोटे 8 गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में है क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों दो व्यक्ति पी और क्यू एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर हैं। इधर पी है दोस्तों, इधर क्यू।
844 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, ठीक है। उसने ट्राई वे दोनों क्रमश 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समान दिशा में यानी एक ही दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। तो इतने समय में पी क्यू को पकड़ ओवरटेक करेगा। तो दोस्तों जब पी ओवरटेक कर रहा है तो यानी कि पी इधर को और क्यू इधर को, भाई क्यू आगे है जब तो पी इसको ओवरटेक करेगा। तो अब जब दोस्तों ये ओवरटेक करेगा, ठीक है, और इनकी चाल कितनी दी है दोस्तों, पी की तो दी है 12 मीटर प्रति सेकंड और क्यू की दी है 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये चाल दें दोस्तों राइट, कितने समय पी क्यू को ओवरटेक करेगा, यानी समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है दोस्तों 844, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दोस्तों जब ओवरटेक या किसी चीज़ को पार करने की बात होती है तो जो हम चाल लिखते हैं वो लिखते हैं सापेक्ष चाल। तो इन दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है दोस्तों, यानी कि चालों का अंतर। जब कोई दिशा एक ही, दो चीज़ें एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी चाल जो है दोस्तों उनका अंतर लिखते हैं, यानी 12 में से 8 जाए तो 4, ठीक है, 4 मीटर, क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रहे तो इन दोनों की चाल को हटा देंगे, ठीक है, 4 मीटर। तो अब इससे दोस्तों काट लेंगे, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 विरम 4, 4 विरम 4, यानी 211 सेकंड बाद पकड़ लेगा। लेकिन उसने जो ऑप्शन दिए दोस्तों मिनट में दिए, तो हम इसे मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 60 यानी कि 3 मिनट बन जाएंगी 180 सेकंड, भाई 180 सेकंड मतलब 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट। अब 180 के बाद कितनी सेकंड बची, 31 सेकंड, 31 सेकंड, यानी 3 मिनट 31 सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। बाकी आप ऐसे भी कर सकते 211 में 60 से बाहर दे देंगे तो भी ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। या तो 60 से बाहर दे लो या आप सीधा सीधा अंदाजा लगा लो कि 180 सेकंड में 3 मिनट बच गए, बच्ची कितनी 31 सेकंड, तो 31 सेकंड अलग लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है, यानी कि उसने 100 कमाए दोस्तों, आय है 100 की, उसने खर्च कर दिए 40 और उसने बचत कर ली 60 रुपये की, ठीक है। अब उसने कहा यदि व्यक्ति की मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है, यानी 100 पे 15 की वृद्धि होगी तो यानी कि आय होगी दोस्तों 115, ठीक है, और उसके व्यय में 22% की कमी होती है, तो खर्च कितना है 40, इसमें 22% की कमी यानी कि 78/100। तो दोस्तों ये जो हम कमी या बढ़ोतरी करते हैं वो 100 पे करते हैं, तो 100 में 22 की कमी करेंगे तो 78/100, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाए दोस्तों, ये हो जाए 4 × 32 से 2 3 हासिल को, 4 × 7 28 से 3 31/10। और दोस्तों 10 मैंने आपको बताया जब नीचे जीरो लगाती है ये स्थान पॉइंट लगा देते हैं यहाँ, यानी खर्च उसका घट के दोस्तों 40 से हो गया 31.2। तो उसने कहा है उसकी बचत में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, दोस्तों वो 115 रुपये कमाने लगा और खर्च करता है 31.2, तो कितने की बचत करता है, यानी कि 31.2 इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ दोस्तों पॉइंट लें, 10 में से 2 गए 8 पॉइंट, इधर बचा 4, 4 में से 1 गए 3, यहाँ पे बचा दोस्तों 11 में से 3 गए तो 8, ठीक है, इधर, ठीक है दोस्तों 8 3। अब यानी कि अब उसका जो बचत है 83.8 की है, पहले बचत थी दोस्तों 60 की, अब है 83.8 की, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है दोस्तों, यानी 23.8 रुपये की वृद्धि हुई है बचत में, कितने से 60 से, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम इसमें कर देंगे 100 की गुना, ठीक है। पॉइंट से 8 जीरो नीचे आ जाएगी, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट के दोस्तों ये आ जाएगा 6 तिया 18, 5 बजे 6 निम्मा 54 पॉइंट, 6 निम्मा 54, 6 तिया 18 5 6 निम्मा 54, 4 बज गए दोस्तों, तो पॉइंट बढ़ गया जीरो हो रहे तो 6 6 36, तो लगभग दोस्तों ये 39.6 के करीब आया है। तो आप इसमें ऑप्शन देखेंगे 39.6 के करीब, एक ही ऑप्शन है 32 है, तो ये तो नहीं हो सकता दोस्तों, 36 ये भी नहीं हो सकता, 44 ये भी नहीं, 40, तो 40 दोस्तों इसके आसपास ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 40%, क्योंकि उसने दोस्तों उसने पूछा लगभग में, देखो उसने उसकी बचत में
उसकी बचत में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी है। लगभग में पूछा है तो दोस्तों लगभग में 40% की उसकी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और सॉल्यूशन का तरीका दोस्तों आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने भाई को सपोर्ट करना।